हेलो स्टूडेंट्स। जैसा कि आप लोगों को पता है कि उत्तर प्रदेश में टीजीटी और पीजीटी के एग्ज़ाम डेट्स की घोषणाएं जो है बोर्ड्स के द्वारा कर ली गई हैं और इसी परिप्रेक्ष्य में अभी पिछले वीडियो में जो है मैंने एक स्ट्रेटजी बनवाई थी कि आप 40 दिनों में किस तरीके से अपने टीजीटी की प्रिपरेशन को कंटिन्यू करेंगे या किस तरीके से जो है अपने कोर्स को कंप्लीट कर पाएंगे और एग्ज़ाम के लिए अपने आप को तैयार करेंगे। तो जहाँ तक मैंने ये देखा, जितने भी स्टूडेंट्स टीजीटी का एग्ज़ाम दे रहे हैं, मैक्सिमम स्टूडेंट्स पीजीटी का भी एग्ज़ाम दे रहे हैं। पीजीटी का एग्ज़ाम भी उनको देना है और आप लोग डिमांड कर रहे थे और आप लोग पीजीटी की भी प्रिपरेशन के लिए एक स्ट्रैटेजिकल एनालिसिस जो है वो मुझसे डिमांड कर रहे थे, एक शेड्यूल जो है मुझसे आप डिमांड कर रहे थे। तो आज मैं आप लोगों के सामने पीजीटी की प्रिपरेशन के लिए, पीजीटी होम साइंस की प्रिपरेशन के लिए किस तरीके से हम लोग 40 दिनों में उसकी तैयारी करें या उसके शेड्यूल को कैसे निर्मित करें और कौन-कौन से टॉपिक्स पे हम कितना समय दें कि हमारा जो कोर्स दिया हुआ है, बोर्ड ने जो हमें सिलेबस प्रोवाइड किया है, उस सिलेबस के सभी पार्ट्स को हम आसानी से पढ़ सकें। यदि पढ़े हुए हैं तो उसको रिवाइज़ कर पाएँ और यदि हमने पढ़ रखा है और रिवीजन भी हमारा साथ-साथ चल रहा है, तो हम किन-किन टॉपिक्स पे जो है कब ध्यान दे कर के हम अपने टेस्ट को या रिवीजन वर्क को जो है और स्ट्रॉन्ग कर सकें। तो हम लोग जो है अभी इस कक्षा में बेसिकली चर्चा करने वाले हैं कि 40 डेज़ यानी कि 40 दिनों में हम किस तरीके से अपने शेड्यूल को फ़ॉलो करेंगे। पीजीटी की तैयारी जो हमारे होम साइंस का सिलेबस है, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग हम कहाँ से शुरू करेंगे और किस तरीके से हम एग्ज़ाम की डेट तक जो है इसको प्रिपेयर कर पाएँगे। तो हम इसको आरंभ करते हैं। जैसा कि यदि मैं आपको दिखाना चाहूँ, पीजीटी के एक बार सिलेबस को जो है यदि हम लोग विस्तार पूर्वक देखें, पीजीटी का जब हम लोग सिलेबस देखते हैं, तो बोर्ड के द्वारा जो सिलेबस दिया गया है, यदि आप उसको ध्यान से देखेंगे, यदि आपने जो है उसको ध्यान से पढ़ रखा होगा, थोड़ा-सा मैं बड़ा करती हूँ, पूरा बड़ा अभी नहीं करूँगी क्योंकि मुझे एक साथ जो है आप लोगों को ये पूरा दिखाना है। तो यदि हम लोग इसको जो है वो पूरा देखने की कोशिश करें, इस सिलेबस को समझने का प्रयास करें, तो देखिए जो सबसे पहला पार्ट है, जो सबसे पहला पार्ट है सिलेबस का, यदि आप ध्यान से देखें, सिलेबस पूरा पढ़ें, तो सबसे पहला पार्ट जो सिलेबस का दिया हुआ है वो कौन-सा है? वो है शरीर संरचना विज्ञान। क्या है? सबसे पहला पार्ट जो है वो क्या है? शरीर संरचना विज्ञान। तो एक पार्ट तो हमें ये तैयार करना है। दूसरा पार्ट क्या है? स्वास्थ्य, यानी कि हेल्थ। और इसी स्वास्थ्य में यदि आप सिलेबस को ध्यान से पढ़ेंगे, तो आप समझ पाएँगे कि इसी में जो है आहार एवं पोषण, जो यहाँ पे जो है यहाँ के भोजन के प्रकार एंड ऑल यहाँ से जब शुरू होता है, तो फूड एंड न्यूट्रिशन बेसिकली आपके हेल्थ वाले टॉपिक में ही क्या होगा? कवर होगा। देन यदि हम लोग तीसरे नंबर टॉपिक की बात करते हैं, तो यहाँ पे गृह प्रबंधन है, चौथा शिशु विकास है, पाँचवाँ वस्त्र एवं परिधान है और छठवां टॉपिक हमारा क्या है? प्रसार शिक्षा है। तो इस सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए हम कहाँ से किस तरीके से तैयारी करें कि 40 दिनों की एक विशेष रणनीति के तहत हम पूरे सिलेबस को क्या करें? कंप्लीट कर पाएँ। तो देखें, जो तैयारी का आरंभ है, मैं यहाँ से नीचे से आपको लेकर के चलूँगी, ठीक है? हम नीचे से ऊपर की तरफ चलेंगे। यहाँ पे जो है सिलेबस हम सामने रखेंगे और सिलेबस के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे? नीचे से ऊपर की तरफ चलेंगे और नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ने से पहले हमें ध्यान रखना है कि कौन-कौन से दिन, कौन-कौन से तारीखों को या किस तरीके से हम अपने शेड्यूल को प्रिपेयर करें। आज जब वीडियो आपके पास जाएगा, आज 29 तारीख है, हम काउंट करते हैं 30 जून से, ठीक है? तो हमें दिन कहाँ-कहाँ से लेना है? यदि जून माह की बात करें, तो जून माह से केवल एक ही दिन हमें लेना है। कब लेना है? 30 जून। ध्यान रखेंगे। जुलाई माह की बात करें, तो जुलाई माह जो है वो 31 दिन का है, तो 31 दिन हमें पूरे ही यहाँ से लेने हैं, 1 से 31 तारीख तक, ठीक है? अगस्त की यदि हम लोग बात करते हैं, तो अगस्त माह में जो है 4 दिन पहले हम लेंगे। वो 4 दिन पहले कौन से होंगे? 1 से लेकर के 4 अगस्त तक के बीच में। देन उसके बाद अगेन फिर 4 दिन और हम लेंगे और ये अगस्त का ही महीना होगा। 4 दिन फिर से जो है हम इसमें क्या करेंगे? ऐड करेंगे और ये होगा हमारा 9 से लेकर के 12 अगस्त तक,
ठीक है? तो ये 4 चरणों में इस तरीके से जो है हम क्या करेंगे, अपने प्रिपरेशन के लिए जो है वो डेट्स जो है अपने पीजीटी के एग्ज़ाम्स के हिसाब से क्या करेंगे, शेड्यूल करेंगे। 1 दिन हम जून का ले रहे हैं, 31 दिन जुलाई का लेंगे, अगस्त में 4 दिन स्टार्टिंग के लेंगे, देन उसके बाद हम बीच में थोड़ा-सा गैप करेंगे और उसके बाद 4 दिन 9 से लेकर के 12 अगस्त तक लेंगे। हम यहाँ पे गैप क्यों कर रहे हैं 1 से 4, देन उसके बाद 5, 6, 7 और 8, यहाँ पे जो 3 डेट्स आपकी जो जा रही हैं 5, 6, 7 और 8, हम यहाँ पे क्यों गैप कर रहे हैं? तो यदि आपको अभी भी नहीं समझ में आया है तो मैं आपको बता दूं, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो पीजीटी का एग्जाम दे रहे हैं, साथ ही साथ टीजीटी का भी एग्जाम दे रहे हैं। तो बीच में जो है ये 7 और 8 तारीख को जो है आपके टीजीटी के एग्जाम की डेट भी है। तो टीजीटी का यदि एग्जाम देते हैं तो कहीं ना कहीं ये शेड्यूल थोड़ा सा जो है क्या होगा, आपका डिस्टर्ब होगा। तो इसको हमने बिल्कुल निकाल ही दिया, ये डिस्टर्बेंस वाले डेज को जो है हमने निकाल ही दिया। यदि इसमें हम मैनेज कर पाए तो ठीक है, नहीं भी मैनेज कर पाए तो ये दिन तो वैसे ही हमारे तैयारी के शेड्यूल के क्या है, बाहर ही है। तो इस तरीके से जो है ये टोटल हमारे पास कितने डेज आ रहे हैं, टोटल हमारे पास आ रहे हैं 40 डेज। ठीक है, टोटल कितने दिन आ रहे हैं, 40 डेज। अब हम अपने शेड्यूल को जो है यहां से बनाना निर्मित करते हैं, हम प्रसार शिक्षा से बनाना निर्मित करते हैं। प्रसार शिक्षा जो यूनिट है, इस यूनिट को हम देंगे 4 डेज। इस यूनिट को हम कितने दिन देंगे, 4 दिन देंगे। कब से कब तक देंगे हम, 31 जून से 3 जुलाई का समय यहाँ पे देंगे। ठीक है, 31 जून से 3 जुलाई का समय जो है हम किसको दे रहे हैं, प्रसार शिक्षा को देंगे। ध्यान रखेंगे प्रसार शिक्षा को हमें 4 दिन ही देना है, 4 दिन में हमें इसके पूरे जो टॉपिक्स हैं उनको कंप्लीट कर लेना है। अब इसमें भी प्रसार शिक्षा के यदि हम लोग 4 दिनों की बात करते हैं तो 3 दिनों में जो शिक्षा की आवश्यकता है, क्षेत्र है, योजना है, प्रौढ़ एवं अनौपचारिक शिक्षा है, विधि है, ये सारे आप 3 दिनों में कीजिए। और 1 दिन में आप प्रयास कीजिए कि ये जो सांख्यिकी वाला पार्ट है, जो स्टैटिस्टिक की वाला जो पार्ट है, इसको आप थोड़ा सा बेहतरीन कर पाएं, इसको थोड़ा सा आप ढंग से कर पाएं। तो इसके लिए आपको थोड़ा समय देना होगा। तो 3 दिन में बाकी के टॉपिक्स कीजिए, 1 दिन में आप इस टॉपिक को कीजिए। देन सेकेंड नंबर पे हम आते हैं, वस्त्र एवं परिधान की बात करते हैं। तो इस वाले यूनिट के लिए जो है आप 6 दिन दीजिए। कितने दिन देंगे आप, इस यूनिट के लिए आप 6 दिन दीजिए, 6 डेज। कब से कब तक देंगे, याद रखेंगे, 4 जुलाई, 5 जुलाई, 6 जुलाई, 7 जुलाई, 8 जुलाई और 9 जुलाई। ठीक है, कब से कब तक आप दे रहे हैं, 4 तारीख से लेकर के 9 जुलाई तक का समय जो है आप किसको देंगे, वस्त्र एवं परिधान को। देन अगेन शिशु विकास, शिशु विकास की बात करते हैं तो इस वाले यूनिट को भी आप 6 दिन दीजिए, 6 डेज। अब ये कब से कब तक देंगे, यहाँ पे 10, 11, 12, 13, 14 और 15 तक। ठीक है, याद रखेंगे आप, ये आपका 31 जून से जुलाई तक पहुंच गए। देन ये भी आपका जुलाई की डेट्स चल रही हैं, ये भी आपकी जुलाई की डेट्स चल रही हैं। ठीक है ना, यहां तक जो है आपके 3 यूनिट क्या होंगे, कंप्लीट हो जाने चाहिए। अब हम आगे आते हैं गृह प्रबंधन पर। जब गृह प्रबंधन पर हम आते हैं तो इसको आपको 4 डेज देना है। कितने दिन देने हैं, 4 डेज, यानी कि 4 दिन। ये 4 डेज कौन कौन से होंगे, 16, 17, 18 और 19। याद रखेंगे आप, ये 4 डेज कौन से होंगे, 16, 17, 18 और 19। कब, जुलाई। ठीक है, ध्यान रहेगा कब कब आपको देना है, 16, 17, 18, 19। तो ये 4 यूनिट्स जो हमारे हैं, जो हमने बिल्कुल नीचे से स्टार्ट किए, सबसे पहले जो है हम क्या करेंगे, प्रसार शिक्षा को तैयार करेंगे। प्रसार शिक्षा वाला यूनिट जो है हम लोग प्रिपेयर करेंगे, कितने दिन देंगे उसको, 4 दिन देंगे। 4 दिन 3 जुलाई तक जो है हम लोग इसको प्रिपेयर कर लेंगे। देन उसके बाद हम कौन सा यूनिट के लिए वर्क करेंगे, वस्त्र एवं परिधान के लिए, जिसके ऊपर हम 6 दिन देंगे। 9 जुलाई तक हम इसको प्रिपेयर कर ले रहे हैं। शिशु विकास की हम लोग बात कर रहे हैं, इसके लिए हम 6 दिन दे रहे हैं और 15 जुलाई तक जो है हम क्या कर रहे हैं, इसको टच कर ले रहे हैं, इसकी तैयारी कर ले रहे हैं। उसके बाद होम मैनेजमेंट की बात करते हैं, गृह प्रबंधन की बात करते हैं, 4 दिन हम उसको देंगे और 19 तारीख तक हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। हालांकि बहुत लेंदी है ये, लेकिन फिर भी कोशिश यही करना है कि आप इसको 19 तारीख तक कंप्लीट कर लें। अब उसके बाद जो आपके बचते हैं दिन, अब इनमें जो है यदि हम लोग देखें तो कितने दिन आपके लग गए, 4 दिन, 6 दिन, 6 दिन, 4 दिन, यानी कि आपने क्या किया, 20 डेज जो है इन चारों टॉपिक्स पे खत्म कर दिए। अब 20 डेज जो है आपको इन 2 यूनिट्स पे जो है वो देने हैं।
20 डेज किस पे देने हैं? आपको हेल्थ पे यानी कि स्वास्थ्य पे देना है और 20 दिन आपको शरीर संरचना विज्ञान पे देना है। तो ये 20 दिन में भी जो है हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे और यहाँ पे स्वास्थ्य को यानी कि हेल्थ को जो है हम कितने दिन देंगे? 8 डेज। कितने दिन देंगे? 8 डेज देंगे। कौन कौन से डेज होंगे? 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 और 27। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है, 27 जुलाई तक हमें क्या करना है? ये वाले यूनिट को खत्म कर लेना है। और इसमें भी याद रखेंगे आप, 8 दिन की हम बात कर रहे हैं, तो 6 दिनों में जो है आप ये सारे टॉपिक्स कंप्लीट कीजिए और उसके बाद बाकी के 2 दिनों में आप आहार एवं पोषण वाला भाग लीजिए। रिमेनिंग जो हमारे पास 12 दिन बचे, 12 दिन कौन 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 से बचे? उसमें जो है हम क्या करेंगे? शरीर संरचना विज्ञान की तैयारी करेंगे, यानी कि 12 डेज की बात हम लोग करते हैं। तो 12 डेज कौन कौन से हैं? 28, 29, 30, 31, ये हो गया। देन उसके बाद आपके जो है 1, 2, 3, 4 अगस्त में ये हो गया। देन उसके बाद 9, 10, 11 और 12, ये रहे आपके 12 दिन का शेड्यूल। आप इसको आसानी से जो है 3 टुकड़े में कीजिए, इस पूरे सिलेबस को 3 टुकड़े में कीजिए। एक टुकड़े को जो है आप यहाँ से यहाँ तक पढ़िए, दूसरे टुकड़े को यहाँ से यहाँ तक पढ़िए और तीसरे टुकड़े को यहाँ से यहाँ तक पढ़िए। बाद में रह गए आपके 13, 14 और 15 तारीख। तो 13, 14 को जो है आप बेसिकली थोड़ा सा जितना आप लोगों ने पढ़ लिया है उसको थोड़ा रिव्यू कीजिए, रिवीजन कीजिए, टेस्ट पेपर सॉल्व कीजिए, क्वेश्चन आंसर सॉल्व कीजिए। 15 अगस्त को खूब अच्छे से ध्वजारोहण जो है वो कीजिए, देश के प्रति जो है अपने कर्तव्यों का निर्वहन कीजिए, अच्छे से जो है आप 15 अगस्त का दिन जो है वो व्यतीत कीजिए। और उसके बाद 16 तारीख के लिए आप मेंटली प्रिपेयर हो जाएं कि 16-17 तारीख को आपका क्या है? एग्जाम है, और जो आपको खुशी खुशी एग्जामिनेशन हॉल में जाकर के खुशी खुशी जो है आपको एग्जाम देना है। एक बार फिर से जो है वो थोड़ा सा रिव्यू करा दूं मैं आपको एक साथ। यदि हम लोग बात करते हैं तो हमारे पास दिनों की संख्या जो है, देखिए 40 डेज का शेड्यूल हम बना रहे हैं, जून, जुलाई, अगस्त। यहाँ पे जो है दिनों की संख्या के हिसाब से देखें, प्रसार शिक्षा पे आप 4 दिन दें, वस्त्र परिधान पे 6 दिन दें, आप शिशु विकास पे 6 दिन दें, गृह प्रबंधन पे जो है आप 4 दिन दें, स्वास्थ्य वाले टॉपिक पे 8 दिन दें और जो शरीर संरचना विज्ञान है 12 दिन दें। हालांकि शरीर संरचना विज्ञान ऐसा टॉपिक है, इतना लेंदी, इतना जटिल जो है आपके सिलेबस को बनाया गया है कि 12 दिन शायद आपको कम लगे। तो प्रयास हमेशा यही कीजिएगा कि जिन टॉपिक्स में आपका कंफर्ट जोन पहले से बहुत अच्छा बना हुआ है, उन टॉपिक्स को अच्छे तरीके से जो है वो रिवाइज करें। नए टॉपिक्स यदि आपको कुछ तैयार करने हैं जो आपके बिल्कुल भी तैयार नहीं हैं, तो जैसा कि मैंने आपको टीजीटी के लिए सजेस्ट किया था, आज मैं पीजीटी के लिए भी आपको सजेस्ट करूंगी। नए टॉपिक्स को तैयार करने में कभी भी आप कंसेप्ट में घुसने की कोशिश मत कीजिएगा। कभी भी जब समय आपके पास न रहे, कभी भी कंसेप्ट में उलझने की कोशिश करनी ही नहीं है। सीधा आप फैक्ट्स को तैयार करें, फैक्ट्स को याद करें, क्योंकि क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव टाइप आने हैं, रिटन नहीं है, लिखित परीक्षा आपकी नहीं है। तो फैक्ट वाले क्वेश्चंस, जब फैक्ट तैयार होंगे तभी आप कर पाएंगे। यदि कंसेप्ट आप उस समय समझने की कोशिश करना चालू करेंगे तो नए टॉपिक्स को समझने के चक्कर में जो पुराने आपके तैयार टॉपिक्स हैं वो क्या हो जाएंगे? आउट हो जाएंगे। और ऐसा हमें नहीं करना है। इतने दिनों की हमारी अच्छी तैयारी के बाद अंतिम समय में, लास्ट मोमेंट पे हमें इस तरीके का कोई काम नहीं करना है जिससे हमें ये फील हो कि हमारे पास जो है कोई तैयारी का ऑप्शन ही नहीं है, हमने तो कुछ किया ही नहीं, हमारा तो इतना रह गया, उसका देखो कितना तैयार नहीं। ये सब कुछ भी आपको लास्ट मोमेंट आपके जहन में ये चीजें आनी भी नहीं चाहिए। तो इस तरीके से आप चाहें तो आराम से तैयारी कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक तथ्य और भी जो है मैं सामने रख सकती हूँ। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो टीजीटी पीजीटी दोनों साथ ही दे रहे होंगे। अब मैंने शेड्यूल दोनों के अलग अलग बनवा दिए, शेड्यूल दोनों के क्या किए? अलग अलग बनवा दिए। तो कहीं ना कहीं दोनों ही तैयारियों को लेकर के एक विचलन आपके दिमाग में आ सकता है। तो जो भी स्टूडेंट्स दोनों एग्जामों की प्रिपरेशन कर रहे हैं, दोनों ही पेपर को फोकस में ले रहे हैं, दोनों ही पेपर जिनको देने हैं, वो क्या करें? वो टीजीटी के कोर्स को फॉलो करें। टीजीटी वाला जो मैंने शेड्यूल बनाया है उसको पहले फॉलो करें और अपने उस फॉलो अप के दौरान आप 3 घंटे प्रतिदिन के जो है वो अलग से पर डे निकालें पूरे 40 दिनों तक।
आपके 24 घंटे में से जितने घंटे आप उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसके साथ ही 3 घंटे आप पर डे निकालें आपके इस वाले जो है वो यूनिट के लिए। उस 3 घंटे में आप क्या-क्या तैयारी करेंगे? आप 1.5 घंटा प्रतिदिन जो है वो शरीर संरचना विज्ञान को दीजिए, पीजीटी का जो कोर्स है। टीजीटी के कंप्लीट सिलेबस के साथ पीजीटी का 1.5 घंटा आप क्या कीजिए? शरीर संरचना विज्ञान को दीजिए। 45 मिनट का समय जो है आप हेल्थ यानी कि स्वास्थ्य वाले टॉपिक्स पे दीजिए जो टीजीटी से आपके अलग हैं। और उसके बाद रिमेनिंग जो 45 मिनट्स का समय आपका बचता है, उसमें जो आपके अलग-अलग यूनिट्स के अंदर जैसे आपके शिशु विकास के अंदर कुछ टॉपिक्स इसमें अलग से हैं, कुछ टॉपिक्स प्रसार शिक्षा के अलग से हैं, काफ़ी सारे टॉपिक्स इनफैक्ट यहाँ पे प्रसार शिक्षा के अलग से हैं। उसके बाद कुछ टॉपिक्स आपके वस्त्र विज्ञान के अलग से हैं, तो 45 मिनट पर डे यानी कि आप 40 दिनों तक लगातार जो है आप इसको उसमें ऐड कीजिए और ऐड करने के बाद आप दोनों तैयारियों को क्या कर सकते हैं, साथ लेकर के चल सकते हैं। यदि आपको कॉम्प्लिकेटेड लगता हो, ये चीज़ें अगर कॉम्प्लिकेटेड लगता हो, ज़हन में आपके बैठा हुआ हो कि आप जो है बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपको प्रॉब्लम हो रही है, आप फ़ोकस नहीं हो पा रहे हैं, तो बच्चों मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ, फिर आप दिमाग जो है किसी एक ही परीक्षा पे फ़ोकस कीजिए। आप किसी एक ही परीक्षा को टारगेट पे लीजिए और उस परीक्षा के लिए जी जान से मेहनत आप करना चालू कर दिए। यदि आपकी क्षमताएँ आपको अलाउ करती हैं, यदि आपकी मानसिक क्षमता, बौद्धिक क्षमता, शारीरिक क्षमता और सबसे बड़ी बात होती है कि यदि आपके पास समय है कि आप दोनों ही प्रिपरेशंस को एक साथ कंटिन्यू कर सकते हैं, तभी आप दोनों एग्ज़ाम को फ़ोकस में लीजिए। अन्यथा कहीं ऐसा नहीं हो जाए कि 2-2 नैया में पैर रखने चले और पता चले कि नैया तो मझधार में ही अटक गई, किनारे पे नहीं पहुँची। तो ये हाल नहीं होना चाहिए। एक ही नाव में कदम रखें, उस नाव को खूब अच्छे से खेइए और उस पार पहुँचने की कोशिश कीजिए और आप पहुँच सकते हैं। लेकिन जहाँ पे हम ये सोचेंगे कि हम 2 नावों को एक साथ लेकर के और खे करके चलना चालू करें, तो या तो हमारी इनर स्ट्रेंथ बहुत अच्छी होनी चाहिए, हमारे अंदर ऊर्जा जो है इतनी अच्छी होनी चाहिए कि हम दोनों नावों को जो है वो खेने की क्षमता रखें। एक नाव पे बैठ करके हम दूसरी नाव को भी आसानी से खे करके चला पाएँ। यदि ये क्षमता हमारे अंदर है, तो दोनों एग्ज़ाम को हम लेकर के चलें और नहीं है, तो बिल्कुल हकीकत से आपके रूबरू करा रही हूँ। मुझे आपके सिलेक्शन ना होने से भी कोई प्रॉफ़िट नहीं है, हो जाएगा तो भी कोई प्रॉफ़िट नहीं है। लेकिन सही मार्गदर्शन, सही दिशा निर्देशन बहुत ज़रूरी होता है और मुझे लगता है यदि ये देने से आपका भला होता है, तो इसमें कहीं कोई बुराई नहीं है। क्योंकि उलझनों में अपने कामों को करने से अच्छा है कि आप एक ही काम करो, सुलझ करके करो। सुलझ करके करो, फ़ोकस में हो करके करो, फ़ोकस हो करके करो। तो तैयारी यदि बहुत अच्छी है, दोनों ही एग्ज़ामों की प्रिपरेशन आप पहले से करते चले आ रहे हैं और यदि आप सुलझी अवस्था में कर सकते हैं, तो दोनों की तैयारी आप कीजिए। आप टीजीटी के जो है वो पैटर्न को फ़ॉलो कीजिए, उसके शेड्यूल को फ़ॉलो कीजिए और पर डे जो है 3 घंटा आप पीजीटी सिलेबस के लिए अलग से निकालिए। और यदि आप केवल पीजीटी फ़ोकस होना चाहते हैं, तो जो शेड्यूल मैंने आपको बताया आप उसको फ़ॉलो करें। केवल टीजीटी फ़ॉलो करना चाहते हैं, तो जो शेड्यूल मैंने आपको टीजीटी के लिए बताया आप उसको फ़ॉलो करें और इस तरीके से आप जो है तैयारी कीजिए और हमेशा मेरी शुभकामनाएँ आप लोगों के साथ हैं। अच्छी तरीके से तैयारी करें, आप खूब तरक्की करें और आपको हमेशा सफलता जो है वो प्राप्त होती रहे। आप सकारात्मक भाव से अपने एग्ज़ाम को दें। किसी भी तरीके की मानसिक शंका लेकर के एग्ज़ामिनेशन हॉल में कभी ना जाएँ। जो भी पढ़ें, जो भी तैयार करें, जो भी याद करें, वो यहाँ पे स्टोर होता जाए। ठीक है? वो कॉपियों में नहीं, वो यहाँ पे आना चाहिए, यहाँ पे। यदि यहाँ आता है तो आप एग्ज़ामिनेशन हॉल के लिए क्या है, परफेक्टली अपने आप को तैयार करके बैठे हैं। यदि यहाँ चीज़ें नहीं आ रही हैं, आप कॉपियाँ नहीं लिख पा रहे हैं, यदि आप कहीं पे क्विज़ कर रहे हैं, वो क्विज़ कर ले रहे हैं और फिर भी यहाँ पे दिमाग में नहीं आ रहा, कहीं पे भी आप कुछ भी जॉइन कर लीजिए, कहीं टेस्ट सीरीज़ आपने जॉइन कर रखी है, यदि वहाँ के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आप सॉल्व कर रहे हैं, 100 में से 70 करे जा रहे हैं और यदि आपसे फैक्ट पूछा जाए और आपको याद ही नहीं है, आपके यहाँ पे दिमाग में नहीं है, तो कहीं न कहीं ये बहुत ज़्यादा उलझाऊ कहते हैं ना, ये बहुत उलझाऊ बातें होती हैं, तो इसमें जो है अपने को कभी भी उलझने की ज़रूरत नहीं है और सबसे बड़ी बात होती है कि घबराने की भी ज़रूरत नहीं है, घबराहट इंसान को कमज़ोर कर देता है। इसलिए कभी भी घबराना नहीं चाहिए। यदि आपने पंक्तियाँ सुनी हैं तो ठीक है, नहीं सुनी हैं तो मैं बता देती हूँ, घबराने से कुछ और भी उलझ जाते हैं हालात, घबराने से कुछ और भी उलझ जाते हैं हालात, सुलझाइए जुल्फ़ों की तरह हर सवालात।
सुलझाइए जुल्फ़ों की तरह हर सवालात। अपने बालों को सुलझाने के लिए हम कितनी मेहनत करते हैं ना? बाल हमारे सुंदर बने रहें, खुले-खुले रहें, घने बने रहें, बिल्कुल सिल्की जो है वो फ़ील आए। तो जो हम उसको सुलझाने के लिए जितना समय, जितना पेशेंस देते हैं, ये तो आपकी जो है ज़िंदगी की, आपके करियर की बात है। तो इसके लिए हम समय क्यों नहीं देंगे? हम पेशेंस क्यों नहीं रखेंगे? हमें समय और पेशेंस ये दोनों ही इसके लिए देना पड़ेगा। घबराना नहीं है। जो करना है आत्मविश्वास के साथ करना है, कॉन्फिडेंस के साथ करना है। ज़रा-सी भी बेटा आपको लगता है कि थोड़ी भी आपको डिस्टर्बेंस दोनों एग्ज़ामों को लेकर के है, तो आप आज ही डिसाइड करें कि कौन-सा आपके लिए प्रायोरिटी है, कौन-से की प्राथमिकता आपको पहले देनी है। उसकी प्राथमिकता को ध्यान में रख कर के उसकी आप तैयारी करें। मेरी शुभकामनाएँ वन्स अगेन आप लोगों के साथ हैं। कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, तो दिए गए नंबर पे आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमेशा स्वस्थ रहें, मस्त रहें और ज़बरदस्त रहें। कोरोना का टीका ज़रूर लगवाइए और अपने अपने आप को और अपनी फैमिली को हमेशा स्वस्थ बनाइए। थैंक यू सो मच।